बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के से मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे पास चंद सवालात हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन सब का जवाब दूं। पहला, कुछ चैनल वाले बोल रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ और आपका इकामा एक्सपायर है तो भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस सूरत में आपका कफील आपके अगेंस्ट केस कर सकता है, फाइनल एग्जिट लगा सकता है, हरूब लगा सकता है। दूसरे नंबर पे सवाल है पेपर कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू है। तीसरे नंबर पे 90 डेज़ वाले भाइयों का बहुत ज़्यादा मसला है, ये भी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। जितने भी उनके सवाल हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनको जवाब दूं। चौथे नंबर पे हमारे पास सवाल है पाकिस्तान में सऊदी लाइसेंस कैसे वेरीफाई करवाएं। तो इसका तो मेरा भाई सिंपल सा तरीका है कि मैं इसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये भाई जो पाकिस्तान में अपना लाइसेंस पाकिस्तानी लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं सऊदी लाइसेंस दिखा के, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि आप ऐसा करें कि हमें ये जो लाइसेंस है इसको वेरीफाई किस वेबसाइट से करना है, तो वो हमें आप वेबसाइट बताएं। तो ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इसे जस्ट कॉपी कर लेना है और आपने उन्हें बता देना कि भाई इस लिंक से आप इसे वेरीफाई कर लें। तो वो जस्ट वहाँ पे अपना आपका लाइसेंस नंबर लिखेंगे तो लाइसेंस वेरीफाई हो जाएगा। एक बात तो ये। इसके बाद कफ़ील का छुट्टी का मसला है कि बहुत ज़्यादा भाइयों के सवाल है कफ़ील छुट्टी नहीं दे रहा। इसी तरह चंद कंपनियां जो हैं वो अपने वर्कर्स को बोलती हैं कि अगर आपने एग्जिट जाना है तो आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो डिजिटल, फिर आपका एग्जिट लगेगा। तो ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करते हैं। या जिनका लगा हुआ वो बोलते हैं पासपोर्ट तब देंगे जब आप हमें हमारे साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहला जो सवाल है, जो कुछ चैनल वाले बोल रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ये सरासर झूठ है, फ्रॉड है। इसकी आज मैं तफसील से आपको बता देता हूँ। मेरा भाई ये मैं नहीं, किवा बोल रहा है, किवा की टीम बोल रही है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपका ये जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर है तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इससे पहले मैंने आपको बताया कि वर्क परमिट जो है वो सदाद होता है, ये जो मकतब अमल का फ़ीस हम अदा करते हैं उस पेपर को हम वर्क परमिट बोलते हैं, जो 1 साल के लिए जारी किया जाता है। तो मेरा भाई अब यहाँ पे शर्त क्या है, मैं आपको आज इस पर तफसील से बता दूँ। वीडियो लंबी हो जाती है जब हम तफसील से बात करते हैं, ये मामला हसास होते हैं। चंद भाइयों को एतराज़ भी होता है शायद, लेकिन इक्का दुक्का को एतराज़ होता है, ज़्यादा भाइयों को एतराज़ नहीं होता। ये मामला बहुत हसास होते हैं। जिन भाइयों का ये मसला होता है उनके लिए मुझे ज़्यादा तफसील में जाना पड़ता है ताकि वो भाई समझ सकें। अब ये है कि अगर आपने डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट किया है और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपका इकामा एक्सपायर हो गया तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका इस डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। पेपर कॉन्ट्रैक्ट किया है, अभी आज किया है, 2-3 दिन बाद आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 1 माह बाद ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो भी कोई मसला नहीं है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है और अभी एक्सपायर नहीं हुआ और इकामा एक्सपायर है तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरा भाई याद रखें कि जब आपका इकामा एक्सपायर होता है तो आपके जितने भी आपके कफील के साथ मुआहदे हैं वो तमाम के तमाम मनसूख तस्वर किए जाते हैं। सऊदी हुकूमत ये वादा कर चुकी है कि जब आप अपने वर्कर्स का इकामा तजदीद नहीं करते तो आप उसे अपने पास रखने का हक नहीं रखते किसी भी कीमत पे। ये बात ध्यान में रखें। लेकिन ऐसी कंपनी में जाया करें जो कंपनियां आपका ट्रांसफ़र फौरी मुकम्मल करें। ऐसी कंपनी में ना जाएं जो लटका के मामले को रखे, करेंगे करते हैं, इस तरह की कंपनी में ना जाया करें, बल्कि ऐसी कंपनी में जाया करें जो फौरी तौर पे मामले को निपटा दे। और दूसरी जो इसमें बड़ी गलतफहमी है मेरे भाइयों की, वो भी मैं आज दूर कर देता हूँ। मैंने इससे पहले भी इसकी वजाहत की है लेकिन मैं फिर दोबारा वजाहत करता हूँ। आपने करना क्या है कि इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट सेंड करवाना है। ऐसा नहीं है आज आप 10 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट सेंड करवा लो, 2-4 दिन पहले सेंड करवा लो और इकामा एक्सपायर होने के बाद एक्सेप्ट करो, हो जाएगा। लेकिन चांसेस डाउन पे भी आ सकते हैं, मामला गड़बड़ की तरफ जा सकता है। तो जो सेफ रास्ता है मैं आपको वही बता रहा हूं कि अगर इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद आप कॉन्ट्रैक्ट सेंड करवाएंगे और उसे एक्सेप्ट करेंगे, फौरी तौर पे भी एक्सेप्ट कर लें, जैसे ही वो सेंड करें आप उसे फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लें, मेरा भाई आपका ट्रांसफ़र फौरी हो सकता है। उस पर फौरी तौर पे जो स्टेटस आएगा वो आएगा पेंडिंग बाय न्यू एम्प्लॉयर अबशर। तो आपने अपने कफील को बोलना है कि नेक्स्ट डे मेरा ट्रांसफ़र कंप्लीट कर ले, वो अगले दिन आपके अर्ली मॉर्निंग आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट कर सकता है। कोई मसला ही नहीं है, आपका कफील आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरी बात याद रखें। अगर उसने मकतब अमल का फ़ीस भरा हुआ है तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जस्ट इकामा तजदीद नहीं है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपका राइट है कि आप ट्रांसफ़र कर लें उस कफील से। ठीक है मेरा भाई। जितने मुआहदे भी हैं सब के सब मनसूख तस्वर किए जाएंगे और आपके हकूक़ जो आपके कफील की तरफ रह जाएंगे। मैंने अभी पहले बताया
कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप अपने जो सेटलमेंट है वो ले लें। अगर कफील बराह रास्त आपको नहीं देता तो फिर आप महकमे के थ्रू लें, ये आपका हक है, ना छोड़ा करें। ये बात मेरी याद रखा करें। हरूफ खरूज की तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जब इकामा ख़त्म हो तो हरूफ खरूज नहीं लग सकता। अगर कोई बंदा लगाता है तो कम से कम इतनी पैसे अदा करने पड़ते हैं रिश्वत के तौर पे जितना इकामा तजदीद हो जाता है। पेपर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है फिलहाल। पेपर कॉन्ट्रैक्ट इस साल तो वैलिड है 2021 में, लेकिन अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वैल्यू नहीं है। यानी कि अगर आज आपने किसी कफील के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आप किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस पेपर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं है, उसने आपके साथ ट्रांसफ़र नहीं किया। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो डिजिटल करेगा, पेपर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अभी नहीं है। जो ओल्ड है उसकी वैल्यू रहेगी इस साल 2021 में, लेकिन जो अभी कर रहा है, जो आपको बोले अभी मेरे साथ पेपर कॉन्ट्रैक्ट करो तो मैं आपके साथ यानी ये काम करूंगा, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके बाद आपका इकामा एक्सपायर है तो आप बोलते हैं शायद उसके पास मेरा रिटर्न में है तो कोई मेरे साथ मसला ना हो, तो नहीं, मसला नहीं है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब बात करेंगे 90 डेज भाइयों की। जो मेरे भाई 90 दिन का पीरियड जिनका चल रहा है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है उनको। तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी कंपनी में जाओ, एज इट एज जैसे मैं बोलूं इसी तरह आपने जाके बोलना है। उनको बताएं कि हमारा जिस कंपनी में ट्रांसफ़र हम करना चाह रहे थे उस कंपनी के साथ मामला नहीं बना, आप इस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दो। दोबारा आई रिपीट, आप इस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दो, हमने इस कंपनी के साथ ट्रांसफ़र नहीं करना। इस कंपनी ने अपना बंदा हायर कर लिया है, उन्होंने बंदा रख लिया है, लिहाजा उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ ही काम करेंगे और आगे चलेंगे। अब ये इससे क्या होगा, वो कैंसिल तो कर नहीं सकते, ये जिनका 90 डेज का पीरियड है वो कैंसिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका थोड़ा सा आपकी तरफ बढ़ जाएगा। तो वो आप पर भरोसा करेंगे कि आप जो है भागने का सोच नहीं रहे, आप इस कंपनी के साथ काम का सोच रहे हैं। तो फिर वो क्या होगा कि वो जो उन्होंने स्टैंड लिया होगा वो वापस ले लेंगे। यानी वो अगर आपका एग्जिट का सोच रहे हैं, मल्टीपल एग्जिट का सोच रहे हैं, छुट्टी का सोच रहे हैं, या आपका हरू वगैरह के चक्कर में, तो वो मामला ठंडा पड़ जाएगा। ये बात मेरी याद रखें आपकी सिर्फ इस बात के ऊपर। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे करना चाहते हैं तो कीवा पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, मेरी बात याद रखिए। वो जस्ट और आपसे कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन आप गोसी पे, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रांसफ़र जैसे ही होगा यही कॉन्ट्रैक्ट जो आपको ऑलरेडी आपने एक्सेप्ट किया हुआ ये गोसी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको ऑलरेडी यानी अलग से रजिस्टर करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। वैसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कीवा पे रजिस्टर्ड होगा यही कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ही गोसी पे चला जाएगा और वहाँ पे ऑटोमेटिकली ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जिन कंपनियों ने अपने वर्कर्स को परेशान कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, तो आपका काम है कि थोड़ा सा अक्लमंदी से काम लें, वीज़ा ना ख़राब करें, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें उनसे। वो जहाँ पे भी बोले उसको बोलो करे, वो मुश्किल नहीं है। वो आपके साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कीवा पे नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ गोसी पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि आपका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट आपने कीवा पे एक्सेप्ट किया हुआ है। तो फिर क्या होगा, जब ये ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा तो यही कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक गोसी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपकी किसी भी परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे चंद भाई समझते हैं कि शायद इस कंपनी को एक्सेप्ट करना होगा ये 90 डेज़ के बाद। तो मेरा भाई ऐसा नहीं है, 90 डेज़ के बाद इनको एक्सेप्ट नहीं करना होगा। 90 डेज़ के बाद आपकी नई कंपनी आपका ट्रांसफ़र कर सकती है, ये बात मेरी ध्यान में रखें। अगर नई कंपनी चाहे तो वो ट्रांसफ़र कर सकती है आफ्टर 90 डेज़ बाद। ठीक है मेरा भाई, ये सवाल का जवाब तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो लाइसेंस वेरीफाई वाला है वो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप ये कॉपी करके पाकिस्तान में दिखा दें कि भाई इस लिंक से आप हमारा लाइसेंस वेरीफाई कर सकते हैं। कफील छुट्टी नहीं दे रहा मेरा भाई, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है। अबशर आपने जो आपके पास अबशर अभी आ रहा है, इसमें तो बहुत सारे जो ऑप्शन है वो तो नहीं आ रहे। तो आपने जो अपना अबशर है उसे ओपन करना है अपने क्रोम में, गूगल में, वहाँ पे ओपन करना है और डेस्क टाइप साइट को ओपन कर लें। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है अबशर पे, आप चेक कर लें। वहाँ से आपने अपना जो छुट्टी है वो अप्लाई करना है। जब आपका छुट्टी अप्लाई हो जाए वहाँ से, तो आपके कफील के पास 10 डेज़ 10 दिन होंगे कि वो आपको छुट्टी दे या ना दे। तो अगर वो उसे रिजेक्ट करता है तो मामला ऑटोमेटिक चला जाएगा मकतब अमल की तरफ। फिर मकतब अमल आपको वो किसी भी उसके कोई भी जो आर्गूमेंट है वो नहीं सुनेंगे। वो यानी इस तरह इधर उधर की बात करेगा तो वो उसको बता देंगे कि आपको ये छुट्टी देना इसको लाजम है। कोई सूरत ही नहीं वो छोड़ेंगे कि वो आपको छुट्टी ना दे। ये मेरी बात याद रखें, वो लाजमी छुट्टी देने का पाबंद रहेगा। आपकी जो मकतब अमल है वो आपको लाजमी छुट्टी लेके देगा।
अगर आप साल से ऊपर दिन आपने गुजार लिए हैं तो मेरा भाई ये बात ध्यान में रखेंगे, मकतब अमल आपका जो खरूज का मसला है वो बआसानी हल कर देगा। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, अपना खरूज अप्लाई करो। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपना अबशर जो है उसे ओपन करें, क्रोम में जवादा से जाके अपना एग्जिट अप्लाई कर दें। अप्लाई करते वक्त आपने दिन में ख्याल रखना है कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई मुखालफा वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आप छुट्टी अप्लाई कर रहे हैं तो आपने छुट्टी का फ़ीस लाजमी अदा कर देना है। 2 माह, 1 माह का भी 200 रियाल है, 2 माह का भी 200 रियाल है, तो आपने 200 रियाल पे कर देना, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ 30 डेज ही छुट्टी लगा सकते हैं। अब रहेगी खरूज के ऊपर अकद वाली बात, यानी चंद कंपनियां अपने वर्कर्स का एग्जिट लगा चुकी हैं और उनको बोल रही हैं कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर ही आप जा सकते हो अपने मुल्क, वरना हम नहीं जाने देंगे आपको। तो मेरा भाई इसके पीछे एक राज है 2 तरह का, एक शर है, एक खैर है। शर क्या है? शर उनके दिमाग में शैतान है। बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो धोखेबाजी से काम लेती हैं। वो ये चाहती हैं कि अगर ये बंदा हमारे साथ काम नहीं ना कर रहा तो फिर किसी के साथ भी काम ना करे। तो फिलहाल तो ये अप्लाई नहीं है, लेकिन ये अप्लाईएबल है। वो आपको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं इस सूरत में कि आप उनसे फाइनल एग्जिट जा रहे हैं और आपका उनके साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। मेरी बात याद रखें, अगर कंपनी इस पर स्टैंड लेना चाहे और आपको ब्लैक लिस्ट करवाना चाहे तो करवा सकती है। आपने अपने कफील को सिंपल बताना है कि निज़ाम में मसला है, मैं दोबारा कभी ज़िंदगी में सऊदी अरबिया में नहीं आ सकूंगा। अगर मैं आपके साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल किसी भी मुल्क में अपने मुल्क में वापस जाता हूं तो मैं वापस सऊदी अरबिया में कभी नहीं आ सकता। ये बात याद रखें। अपने कफील को बावर करवाएं और उसे बताएं कि अगर नहीं तो मैं सेटलमेंट वालों पे केस करता हूं, इसी मौजू पे, इसी टॉपिक पे आप वहां पे मकतब अमल में बात कर लें। अगर वो बताएं कि हाँ हम आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, कफील एग्जिट लगा देता है तो कोई मसला नहीं, फिर वो एग्जिट को कंट्रोल करवाएंगे, उससे पाबंद करेंगे कि आप इस अकद को कैंसिल करके इसका एग्जिट लगाएं। तो अगर तो कफील खैर वाली बात जो मैंने बताई है कि उसमें ज़हन में ये हो सकता है कि जब तक वो 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता अपने वर्कर्स के साथ, वो नया वीज़ा नहीं जारी करवा सकता, वो नया ट्रांसफ़र नहीं ले सकता, तो शायद इस वजह से भी बात कफील ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे इनसे खैर की तवक्को बहुत कम है। पिछले 11-12 साल से मैं सऊदी अरबिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये जितने अच्छे बनते हैं, वक्त जब इनका ख़त्म होता है आपके साथ तो फिर उतने ही बुरे हो जाते हैं आपके साथ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। ये जो बाग बहारा हैं ये बहुत भाइयों को दिखाते हैं, लेकिन लास्ट में मैंने अपने देखा आसपास में जो फीलों के बहुत ज़्यादा तगोदो करते हैं लोग, और उस वक्त हमें भी आंखें आगे दिखाते हैं कि भाई हमारे सामने तो आपकी भी वैल्यू नहीं, मेरे तो कफील के साथ अब बड़ा अच्छा तल्लक बन गया है, उसने मेरे साथ आपकी बात की, यानी आपको छोटा करने के लिए ऐसे बात करते हैं। हाँ हाँ मुझे बताया उसने कि मकतब में ये ऐसा मसला चल रहा है। तो वो उस वक्त जो लोग होते हैं अपने आप को बहुत ऊपर ले जाते हैं, लेकिन मैंने जब देखा लास्ट में वो उन्हीं लोगों को ने थप्पड़ खा के जाते हैं वही लोग। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए आपने ध्यान करना है कि इनसे बचना है, इनकी बातों में नहीं आना। ये धोखाधड़ी से काम करना इनकी पेशा है ज़्यादातर लोगों का। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे सारे अच्छे हो जाएं, लेकिन सारे अच्छे नहीं हो सकते। ना पाकिस्तान, ना इंडिया, ना बांग्लादेश, किसी भी मुल्क में सारे लोग अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पाकिस्तानी नंबर पे मैसेज किया करें काइंडली। मैं इसलिए मैसेज का जवाब देना छोड़ गया कि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, तो कोई, मेरे ख्याल में आप कमेंट्स में लास्ट जितने कमेंट्स हैं पढ़ के देख लीजिए कि मैंने सबके नीचे यही लिखा है कि कोई मैसेज नहीं आया। तो फिर मैं बोर हो जाता हूँ। इसमें 2 बातें मैंने बताई कि सवाल के ऊपर सवाल ना कर दिया करें। आपने एक सवाल पूछ लिया, तफसील के साथ मैसेजेस कर दें जितने आपके जहन में सवाल हैं, तो जब मैं जवाब दूंगा तो तफसील के साथ आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आपको जवाब दे कर मैं वापस जाता हूं तो आप समझते हैं कि मैं आपको दोबारा आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मुझे वो सारे मैसेजेस याद रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फिर मुझे सिफर से शुरू करना पड़ता है। आपकी आखिरी बात से मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है मेरा भाई, और मैं उन भाइयों से माफ़ चाहता हूँ जिनको मैं जवाब ना दे सकूँ। तो उन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मैं जवाब ना दे सकूँ तो आपने नाराज़ मुझसे नहीं होना। आपने समझना है कि अब्दुल्ला भाई मसरूफ़ होंगे, अब्दुल्ला भाई शायद उनको पता नहीं लगा होगा, मिस कर गए होंगे हमारा कमेंट्स, तो फिर आपने दोबारा कमेंट्स कर देना है और अपना सवाल दोहराते हुए लास्ट 5 डिजिट अपने मोबाइल नंबर के लिख देने हैं, और ज़ालान नाराज़